हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की से कोई नई मजेदार वीडियो में आप लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक कोई नए ज़्यादा मजेदार धमाकेदार वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जी प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं वालों के लिए अध्याय 2 का पूरा हाल, क्योंकि अध्याय 1 आपके आपके उसमें सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसलिए प्रश्न बैंक में अध्याय 2 से स्टार्ट किया गया है। इसलिए अध्याय 2 का पूरा हल देखेंगे, A to Z देखेंगे। उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर आपकी प्रश्न बैंक में ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी इनके अति लघु और उन बाकी के उत्तर नहीं दिए होंगे, तो आप इनको देख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पूरे सही है यहाँ पर। पहला देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला में दिया है एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियां एवं उनके मात्रक लिखिए। एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियां एवं उनके मात्रक लिखना है, तो आप देख सकते हैं एसआई पद्धति। तो यहाँ पर आप डाल लीजिए, यहाँ पर ये नहीं डाला था, यहाँ पर आप डाल लीजिए एसआई मात्रक पद्धति की मूल राशियाँ। एक तरफ लिख लीजिए राशियाँ और एक तरफ लिख लीजिए मात्रक। फिर हमारा फर्स्ट नंबर उसी के नीचे लिखना है, पहले में लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद दूसरा आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। उसके बाद आता है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। और उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और उसके बाद आता है ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी ताप, तो इसका मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, उसके बाद इसका मात्रक होता है मोल। उसके बाद आता है आपका आखिरी ज्योति तीव्रता और इसका मात्रक होता है कैंडेला। अगर जो हमारा दूसरा आता है, दूसरा क्या बोलता है, देखिए आपके यहाँ पर अनुमान लगाना है। यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है प्रश्न नंबर दूसरा में कि सी कहाँ लगेगा। आपको फिजिक्स के प्रश्न बैंक के अध्याय 2 के आपको प्रश्न क्रमांक 2 में आपको अनुमान लगाना है कि सी कहाँ लगेगा यहाँ इसमें। तो आप देखिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार, दिया है ये दिया है, तो यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों। उसके बाद आता है आपका चूंकि, चूंकि के बाद आपका M0 वही का वही लिखना है और सिर्फ यहाँ पर आपको 0 लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको थ्योरी लिखनी है। यहाँ स्पष्ट है कि बायां पक्ष विवाहीन है, अतः दायां पक्ष भी विवाहीन होना चाहिए, तो सही बात है। उसके बाद अब यहाँ से आपको सी स्क्वायर और भी स्क्वायर आपको यहाँ से ध्यान से देख लेना है। और यहाँ पर दोनों पक्ष आपको विवाहीन होना चाहिए, तो आपको लिखना होगा दोनों पक्ष विवाहीन होंगे। तो आपका एक पक्ष ये विवाहीन हो गया, तो यहाँ पर आपको सी लगा देना है यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों पक्ष विवाहीन हो चुके हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा इति सिद्ध करना था, तो ये आपका पूरा सही आंसर है, मैंने खुद आपकी बुक में से लिखा है। उसके बाद इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है और इसको अच्छे से लिख लेना है। एक थोड़ा छोटा सा है, सिर्फ 2 नंबर में आपका पूछा जाने वाला है, बट एक कन्फ्यूज आपको बहुत ज़्यादा कर देता है, इसलिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ज्यों का त्यों लिख देना है। सिर्फ यहाँ पर बटे में करके सी स्क्वायर लगा देना है और यहाँ पर आपको दोनों पक्ष विवाहीन होने चाहिए, यहाँ पर ये आपको लिखना तो पड़ेगा। 2 नंबर का है इसलिए थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इति सिद्धम डाल देना, आपको नंबर मिल जाएंगे और ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है, आप प्रश्न बैंक में अब ये प्रश्न को ज्यों का त्यों देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए एक सरल लोलक आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई लोलक के रूप में द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि का उपयोग करके दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके बाद जो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको डालना है माना, और आपको ये सभी का सभी ज्यों का त्यों उतार देना है। उत्तर देख सकते हैं पूरा, इसका उत्तर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख लेना है और इसके आगे भी उत्तर है। तो इसके आगे का उत्तर हम आगे के पृष्ठ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे का उत्तर देख लेते हैं। तो आप इसके आगे के उत्तर को सभी को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ पर पहला स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, उसके बाद ये समीकरण। उसके बाद आपको इन सभी को अच्छे से उतार लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर समीकरण ये जो है इन सभी को अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा नोट में। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको जो आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर इति सिद्धम डाल देना है और आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा और ज्यों का त्यों आप देख लीजिएगा, इसी को उतार लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको अब अगला प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम देख लें तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है। जी हाँ, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए।
विमीय विश्लेषण की सीमा लिखने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो इसकी जो 2 सीमाएं लिखनी है, क्योंकि 2 नंबर में है तो 2 लिख देंगे तो भी सही रहेगा। और यदि आप और भी देख सकते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्या है, इस विधि द्वारा विमाहीन राशि या व्यंजक का मान ज्ञात किया नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इस विधि का प्रयोग 3 से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर भौतिक राशि के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको इसका आंसर है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक की तरफ। उसके बाद ये जो हमारे प्रश्न क्रमांक 7 आता है, प्रश्न क्रमांक 7, और उसके बाद जो आपका है प्रश्न क्रमांक 4 था। तो 5 प्रश्न 6, 5वां और 6वां आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अभी मुझे उनके उत्तर नहीं मिले हैं पुस्तक में या फिर कहीं भी, तो जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाइए। उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 7 का जो उत्तर है आप देख सकते हैं अपने प्रश्न बैंक का। तो प्रश्न बैंक का प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, पहला क्या दिया हुआ है, इसका उपयोग भौतिक राशियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है। और दूसरा दिया हुआ है भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। और उसके बाद जो आपका आखिरी दिया हुआ है, 2 लिखने थे तो 3 लिख लीजिए, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये सभी हो जाएंगे। आपको इन सभी का अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद हम वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सभी के सभी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के यहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कराने वाले हैं। जल्दी इस टेलीग्राम पर भी आ जाइएगा, क्योंकि मैं इन सभी का अच्छी से PDF बनाकर आपको टेलीग्राम पर डालने वाला हूँ, डाल दिया हूँ या फिर डालने वाला हूँ। तो उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाइए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अगले में सभी धीरे धीरे चैप्टर आपको समाप्त कर देंगे प्रश्न बैंक के। और यदि आपको कोई परेशानी होती है प्रश्न बैंक में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी का भी उत्तर चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, नहीं तो वीडियो में ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए वीडियो को समाप्त कर देते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।